योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे। सीएम योगी ने 1 साल पूरा होने पर किया बुकलेट लॉन्च। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश बढ़ रहा है आगे। डबल इंजन की सरकार ने जन जन तक पहुंचाई योजना। सीएम योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों का ब्यौरा जनता के सामने रखा और इस मौके पर सीएम ने कहा कि बीते 6 साल में हमने नया यूपी बनाया। पिछले 6 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की अपनी एक कार्य योजना जो बनाई थी पूरी ईमानदारी के साथ उसे लागू करने के लिए हर स्तर पर प्रयास। सीएम योगी बोले आज पूरा प्रदेश विकास की दौड़ में पहले स्थान पर बना रहा है। प्रदेश में रोजगार के लिए माहौल बनाया गया है। यूपी की नई छवि देश और दुनिया के सामने। सीएम योगी ने अपने संबोधन में बताया कि सरकारी नौकरियों में जातिवाद और भ्रष्टाचार और परिवारवाद को खत्म किया गया है और 6 साल से यूपी दंगा मुक्त रहा। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोगों की धारणा थी कि नहीं वहां तो परिवारवाद है, वहां भ्रष्टाचार है, वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता है। 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। सीएम योगी ने कहा 6 साल में यूपी को लेकर देश में धारणा बदली है। यूपी का नाम सुनकर लोगों के चेहरे पर चमक आती है। पहले संदेह की निगाहों से देखा जाता था। प्रदेश में युवाओं के सामने पहचान का संकट नहीं है। यूपी में सीएम योगी के नाम पर बना अनोखा रिकॉर्ड और लगातार 6 साल 6 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अवार्ड और उनसे पहले डॉक्टर स्वरूपानंद के 5 साल 345 दिन सीएम पद पर रहने का था रिकॉर्ड। यूपी सरकार 2.0 के 1 साल पर अखिलेश का बड़ा हमला। कहा यूपी सरकार 7 बजट का हिसाब दे। अब तक कितने नौजवानों को नौकरी मिली, गंगा यमुना कितनी साफ हुई। इनका 1 साल का कार्यकाल मत गिनिए। उत्तर प्रदेश में ये 7वां बजट लाए हैं तो 7 बजट का हिसाब किताब दें। दिल्ली की सरकार के 10 बजट हो गए तो 10 और 7 मिला के 17 बजट हो गए। और पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि माँ गंगा कितनी साफ़ हो गई हैं, यमुना नदी कितनी साफ़ हो गई है। तो ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये बुनियादी सुविधाओं का जो वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरे हुए हैं। यूपी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने पर सपा ने किया ट्वीट। ना किसानों का आय दुगनी हुई, ना गन्ने का संपूर्ण भुगतान हुआ, ना छात्र छात्राओं को लैपटॉप मिला। शिवपाल यादव ने योगी सरकार के 6 साल पूरे होने पर किया हमला। कहा प्रदेश में किसान और व्यापारी परेशान हैं। महंगाई भ्रष्टाचार इस सरकार में चरम सीमा पर है। बीजेपी सरकार ने कोई काम तो किया नहीं है। 5 सालों में कोई काम नहीं किया है। केवल झूठे वादे, झूठे आश्वासन किसानों को दिए हैं। अब देखिए किसानों के ये समय पहले तो लुटवाया है इन्होंने। गेहूं में खरीद हुई नहीं, बिचौलियों से पूरी खरीद। भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने शिवपाल सिंह पर किया बड़ा हमला। सांसद ने कहा कि शिवपाल के कार्यकाल की जांच हो गई तो वो जेल चले जाएंगे। मायावती ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर बोला हमला। लिखा हर स्तर पर घोर स्वार्थ की राजनीति कर रही है भाजपा। देश हित के जरूरी काम पर ध्यान नहीं देना दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता रद्द होने पर बोली मायावती। ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस पार्टी को ये जरूर सोचना चाहिए कि साल 1975 में जो कुछ हुआ वो क्या सही था और अब राहुल गांधी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कितना उचित है। शाइस्ता परवीन की करीबी 2 महिला हिरासत में। शाइस्ता के साथ चुनाव प्रचार में दिखी थी दोनों महिलाएं। उमेश बाल हत्याकांड में 25,000 की इनामी है शाइस्ता परवीन, फरार है वो। कौशाम्बी में शराबी पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या। हत्या के बाद ट्रेन के सामने कूद कर की आत्महत्या और दोनों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम।
बुलंदशहर में पुलिस ने किया कार चोर गिरोह का पर्दाफाश। चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों के पास से होंडा सिटी कार सहित 4 कार बरामद। प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत के बाद परिजनों का तांडव। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर और स्टाफ से की मारपीट। सुरक्षा कर्मियों के सामने होता रहा बवाल। अंबेडकर नगर के दुधई गांव में जमीनी विवाद में शख्स की हत्या। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में कई लोग जख्मी। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बिजनौर में घरेलू कलह के चलते युवक ने खाया जहर और युवक की हालत नाजुक। सीएचसी में कराया गया भर्ती। थाना चांदपुर का मामला। शामली में चेन स्नेचर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। एक पुलिसकर्मी भी जख्मी। बदमाशों से 7 कारतूस, 2 तमंचा, 5 खोखे, 18,000 कैश बरामद। आगरा में ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक और कैंटर में भिड़ंत। टक्कर के बाद ट्रक हाईवे पर पलटा तो कैंटर अस्पताल में घुसा। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई हताहत नहीं। आगरा में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई। बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में किया गया भर्ती। शमशाबाद के नवादा के पास की घटना। अलीगढ़ के मेन टेलीफोन एक्सचेंज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल ने आग पर पाया काबू। आग से किसी की हताहत होने की खबर नहीं। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हादसा। ऑल वेदर रोड के तहत चल रहे काम के दौरान सड़क पर गिरा मलबा। 2 लोग घायल, 1 शख्स की मौत। कुशीनगर में हाई टेंशन करंट के चपेट में आने से मजदूर की हुई मौत। मकान निर्माण के सरिया बांध के दौरान चपेट में आया मजदूर और कैलाश अकबरपुर के रहने वाला था मजदूर। चित्रकूट में तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप में हुई भिड़ंत। 2 लोगों की मौके पर मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। NH35 का मामला। क्रिकेटर स्नेहा राणा के कोच नरेंद्र शाह ने जहर खाया। दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी वेंटिलेटर फुल ऑक्सीजन सपोर्ट पर है नरेंद्र शाह। अमृतपाल की तलाश में जुटी NIA की टीम ने देहरादून से एक महिला को लिया हिरासत में। अमृतपाल सिंह करीबी बताई जा रही है महिला। सोशल मीडिया पर अमृतपाल के अभियान का समर्थन करने का आरोप। मसूरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा राहुल गांधी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अपने चश्मे का नंबर बदले कांग्रेसी नेता। सूरत कोर्ट से राहुल गांधी पर आए फैसले पर बोले मंत्री गणेश जोशी। कहा कोई भी नागरिक कानून से ऊपर नहीं, कानून सभी के लिए बराबर है। इस फैसले से लोग अनाप शनाप बोलने से बचेंगे। लिखित से हो रही जल की बर्बादी को लेकर मंडल आयुक्त कुमाऊं ने जारी किए दिशा निर्देश। कहा शिकायतों का इंतजार न करे विभाग, खुद करे मॉनिटरिंग। हरिद्वार के BHEL में केंद्रीय विद्यालय को बंद करने का विरोध। अभिभावकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन को समर्थन दिया। हरिद्वार के थाना सिडकुल में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को पकड़ा। जड़ी बूटियों की तस्करी करते थे आरोपी। उनके कब्जे से 590 ग्राम कीड़ा जड़ी बरामद। बड़कोट में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दुग्ध डेयरी विकास निगम और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला का किया गया आयोजन। इसमें डाइट में दूध की सैंपलिंग और अपने खान पान की सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ाने पर भी दिया जोर। अल्मोड़ा में कई इलाकों में हो रही है बारिश। 3 दिन से जिले में बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तहसीलों और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट किया। यूपी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोते नजर आए अधिकारी। सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर रखने जालौन पहुंचे थे धर्मवीर प्रजापति। मेरठ में मंत्री धर्मपाल सिंह ने भैंसाली बस अड्डे का किया निरीक्षण। रात में निरीक्षण में बस अड्डे पर अव्यवस्थाओं की पोल खुली। कहा टूटी मिली कुर्सी, कहीं गंदगी का विलाम पाक। चित्रकूट के तुलसी जलप्रपात में बन रहे स्काई वॉक ग्लास ब्रिक के निर्माणाधीन कार्य का टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर ने किया निरीक्षण। ठेकेदार को काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। वाराणसी में जीआरपी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कैंट स्टेशन से जीआरपी ने बरामद किए $9,000 अमेरिकी डॉलर। वाराणसी से पटना भेजी जा रही थी विदेशी करेंसी।
उन्नाव में खनन माफिया के हौसले बुलंद, ग्राम समाज के तालाब में खोदी 15 फीट मिट्टी, ग्रामीणों में आक्रोश। बादीपुर के मुरैती गांव का मामला। पीलीभीत में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में संचालित किया जा रहा है निजी स्कूल। अब मामला संज्ञान में आते ही जिला विद्यालय निरीक्षक ने मौके पर निरीक्षण किया। बिना मान्यता के सरकारी कॉलेज की बिल्डिंग में संचालित स्कूल को जारी किया गया नोटिस। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।